दीपेंद्र हुड्डा जी जुड़े हुए हैं। दीपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक पर। क्या कुछ कहेंगे बीजेपी की जीत पर? वहीं दूसरी तरफ बड़े बयान यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई देती हुई नजर आई थी पार्टी को लेकर, और आप पर भी निशाना उन्होंने साधा है। किसी पार्टी के लिए, किसी भी दल के लिए जिसने मतदान किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। लोकतंत्र की यही गरिमा रहती है। उसके साथ साथ जो वहां से जीते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। वो लोगों की आशाओं पर पूरा उतरने का प्रयास करें। जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी जो जीते हैं, भव्य जी, वो अपने काम करें लोगों के, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और मैं तीसरा, सबसे विशेष तौर पर मैं तमाम मतदाताओं का, उन मतदाताओं का जिन्होंने हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और आज हमारा आंकड़ा 50,000 से भी ऊपर लेके जाने का काम किया, मैं सभी मतदाताओं का बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का वहां मतदाताओं के आशीर्वाद से रहा। और एक ऐसी सीट, जिस सीट पे 1 लाख पार का नारा दिया गया था, जिस सीट पे का बताया जा रहा था कोई मुकाबला नहीं होगा, उस सीट में आज तक भजनलाल परिवार के विरोध में लड़ने के 50 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट आज तक जयप्रकाश जी ने अर्जित करके, कांग्रेस पार्टी ने अर्जित करके इस मजबूती से प्रदर्शन किया। हम अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत संतुष्ट हैं। राजश्री जी, हम इसलिए भी संतुष्ट हैं, मैं 2-3 बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। कुलदीप जी कांग्रेस से लड़े थे उन 2019 में, 30,000 का मार्जिन था सामान्य चुनाव में। अब ये उपचुनाव है, उपचुनाव में सरकार का पूरा मशीनरी लगती है और सरकार बनी बनाई होती है। यहाँ पे कहा गया भव्य जी मंत्री बनेंगे, बनके, और तमाम सरकार के उपचुनाव सरकार की तरफ जाता है, लेकिन वो मार्जिन 30,000 से बढ़ने की बजाय घट के आधा हो गया। जबकि भाजपा की सरकार और जजपा के साथ गठबंधन, ये भी मैं बताना चाहूंगा राशि जी, ये वही सीट है हिसार लोकसभा, जहां पिछली बार 3 प्रत्याशी थे लोकसभा के। एक ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा के जो सांसद हैं, एक दुष्यंत चौटाला जी और एक कुलदीप बिश्नोई जी, तीनों एक स्टेज पे खड़े हो गए जब कुलदीप जी ने इस्तीफा दिया और कहा कि हम तीनों मिलकर वोट मांगेंगे, और तभी 1 लाख पार के ख्वाब थे। लेकिन मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज चले, लेकिन दीपेंद्र जी, कहीं ना कहीं साफ की लड़ाई रही है। 11 बार कांग्रेस यहाँ से जीती है, लेकिन अब भजनलाल परिवार की जीत, या यूं कहें कि बीजेपी की जीत, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई चले गए हैं बीजेपी में। अब रेणुका बिश्नोई, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बजाय कांग्रेस को अपने आप को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये आप कुछ भी कह सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा, मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि धूल चटा दी कांग्रेसियों को। अब कहने को तो कुछ भी कहें, मगर क्या 52,000 मतदाता जिन्होंने कांग्रेस को वोट दी है, क्या उनको जोड़ने का फर्ज अब इनका नहीं है? चलो, मुझसे मात्र कुछ हजार वोट आपकी ज्यादा आ गई, क्या उनको धूल चटा दी आपने? क्या हम ये भी कह सकते हैं, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं जो जीते हैं वहां से, हम भी कह सकते हैं पसीने छुटवा दिए, जहाँ पे आप कह रहे थे कि 30,000 से एक भी वोट अगर कम आएगी तो हम जो है उसको जीत ही नहीं मानेंगे, क्योंकि आज तक कभी इतनी वोट किसी की आई नहीं यहाँ से। ये तो उपचुनाव था, भाजपा जजपा गठबंधन था, फिर भी 52,000 वोट। क्या 52,000 वो लोग जो है क्या भारत के नागरिक नहीं है? इस प्रकार की भाषा उनके लिए नहीं कहनी चाहिए। आपके लिए भी उन्होंने इस तरह से बयान दिया है, जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर निशाना साधती आई है पार्टी। राशि जी, एक और बात आपका ध्यान, एक और चीज के लिए मैं आपका दिलाना चाहता हूँ, जिसको लेकर हमें संतुष्टि है। आखिरी बार भजनलाल परिवार के अलावा कोई यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, जब इन्होंने पार्टी पिछली बार छोड़ी थी, तो हमारे 2014 में 10,000 वोट आए थे कांग्रेस के, सतेंद्र जो उम्मीदवार थे। आज कांग्रेस के 52,000 वोट आए, 5 गुना वोटों में इजाफा। 2014 में हमारी सरकार थी उसमें, मगर मात्र 10,000 वोट आए थे कांग्रेस के जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी। आज उसी गढ़ में हमारे जो सो कॉल्ड गढ़, और आप गढ़ की बात करें, इतना तो मार्जिन बड़ौदा में ही था हमारा, जो हमारे जीते थे इंदिराज नरवाल, वो वहाँ चीफ मिनिस्टर के परिवार से नहीं है, इतना लंबा उनका जो है कोई बिश्नोई भोले एरिया वाला एडवांटेज नहीं है, भाजपा जजपा का गठबंधन नहीं है, वो विपक्ष में सरकार में वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे वो इतने वोटों से जीते थे। तो एक लोगों का जो एक निष्कर्ष निकल के आया इस चुनाव में। आज एक और आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा, साथ ही साथ एक और फैसला लोगों ने किया है। इनेलो और आम आदमी पार्टी, लोगों ने इनको बीजेपी की बी टीम के रूप में, हमने कहा कि बीजेपी के से गुप्त समझौता करके और बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और लोगों ने हमारी बात स्वीकारते हुए नकारने का काम किया। स्वयं केजरीवाल जी 4 बार आए और उन्होंने कहा ये मेरा गृह जिला है। भगवंत मान जी वहां पे 5 बार आए। तो साथ लगता पंजाब, वहां पे पंजाब के अंदर भाजपा की जीत भी हुई बहुत बड़ी। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी और
इनेलो, दोनों को लोगों ने पूर्णतः रिजेक्ट किया। और ये इनेलो का तो ये कहा जाता था कि भाई हुड्डा साहब का प्रभाव क्षेत्र से ये क्षेत्र उससे उसमें नहीं, लेकिन आपने जो नतीजा देखा वो नतीजा भविष्य को की तरफ एक संकेत है। हाँ। भविष्य में कांग्रेस पार्टी कड़े रूप से सीधी लड़ाई 24 में सरकार बनाम कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम सारे मिलकर लड़ेंगे और हरियाणा में बदलाव लाएंगे। लोगों ने जो हमारा साथ दिया इस चुनाव में सभी का, और जैसे मैंने कहा केवल हमारे 52,000 मतदाताओं का नहीं, बाकी किसी पार्टी के लिए भी किसी ने मतदान किया हो, सभी मतदाता हमारे लिए सम्मानजनक है। सभी का हम धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर जो जीते हैं उनको शुभकामनाएं, और जिन्होंने हमारा साथ दिया। दीपेंद्र जी, एक आखिरी सवाल बस, जो कांग्रेस उम्मीदवार है उन पर हमले की खबर भी सामने आई है, उस पर क्या कहेंगे? ये मेरे पर अभी नॉलेज में बात नहीं है, आप ही का फोन से मेरे को जानकारी मिल रही है, मैं जानकारी देके इस पर कुछ करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र जी बातचीत करने के लिए। तो